नेशंस लीग को लेकर वीडियो बनाओ, क्या हम पोर्तुगाल के अगेंस्ट जीत पाएंगे या फिर नहीं, क्या होना चाहिए हमारा स्क्वाड प्लानिंग, दादा स्क्वाड अनाउंसमेंट हो चुका है, कब आएगा वीडियो। भाई तुम लोग थक चुके होंगे ऐसे सवाल करते करते, पानी पी लो थोड़ा। फाइनली मैं आ चुका हूँ भाई वीडियो लेकर। देखो यार, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे भी बहुत टाइम मैनेजमेंट का इश्यूज रहता है, तो अगर मैंने बोला है कि मैं बनाऊंगा वीडियो तो फिर मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। आपको भी थोड़ा पेशेंस दिखाना है। एनीवेज भाई, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधे आज बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या अनाउंसमेंट हुआ है, कौन से प्लेयर्स नहीं है, कौन से प्लेयर्स हैं, क्यों नहीं है, क्यों है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। एंड कैसे हम खेलेंगे, कैसा लाइनअप हमारा हो सकता है, इस पे भी हम थोड़ा बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हमारे नग्गू भाई ने जिस टीम को सिलेक्ट की है इसमें कौन कौन से प्लेयर है, कौन कौन से नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं भाई गोलकीपर में। तुम देख सकते हो गोलकीपर में भाई ओलिवर बाउमन, अलेक्जेंडर नोबल एंड मार्क एंड्रे ter स्टेगन को फिर से वापसी हुई है इस टीम में। तुम बोल सकते हो कि भाई मार्क एंड्रे ter स्टेगन को एज ए नंबर 1 गोलकीपर हम देख सकते हैं, लेकिन भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि भाई मार्क एंड्रे ter स्टेगन को मैं एज ए नंबर 1 गोलकीपर में नहीं देखना चाहता हूँ। क्यों? ऑब्वियसली मतलब देखो, क्वालिटीज है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि बंदा बहुत दिनों से इंज्योर्ड था एंड मुझे नहीं लगता कि अभी इतने लॉन्ग टर्म इंजरी के बाद फिर से अचानक से इतने इंपॉर्टेंट मैच में उसको स्टार्ट देना सही रहेगा। कहीं ना कहीं से तुम देखोगे भाई ओलिवर बाउमन का जो लास्ट नेशंस लीग का अपीयरेंस था वो काफी सही था एंड मुझे लगता है कि यार ओलिवर बाउमन को ही मौका देना चाहिए, क्योंकि भाई लीग में भी भाई ओलिवर बाउमन का परफॉर्मेंस काफी सही रहा है एंड रेगुलर बेसिस पे मैच खेला है। तो फिर मेरा पिक तो भाई ऑब्वियसली गोलकीपर के स्पॉटिंग में भाई ओलिवर बाउमन ही रहेगा। एनीवेज भाई, अब आते हैं हमारे डिफेंस सेक्शन में। डिफेंस सेक्शन में है भाई रॉबर्ट एनरिच, ओल्डमर एंटन, यान ऑरल बिसेक, जोशुआ किमिक, रॉबिन कॉक, मैक्सिमिलियन मिचस्टैट, डेविड रॉम्च एंड जोनाथन ताह। यार बहुत सारे प्लेयर्स मिसिंग है, जैसे कि निको स्लॉटरबेक नहीं है, टोनी रूडिगर नहीं है। तो जो हमारे जो मेन सेंटर बैक थे भाई, जो कि यूरोज में भी खेले थे एक साथ, जो कि भाई नेशंस लीग में भी खेल रहे थे कंटिन्यूअसली एक साथ, तो दोनों ही इंज्योर्ड हैं, दोनों ही भाई सिलेक्टेड नहीं है। तो कहीं ना कहीं से मुझे लग रहा है कि इस टीम में शायद से मौका मिलना चाहिए था मैथाइस गिंटर का, क्योंकि भाई वो बंदा थोड़ा बहुत मुझे रेगुलर लगता है एंड थोड़ा बहुत बेटर लगता है देन रेस्ट ऑफ डिफेंडर्स। भाई देखो यार, अर्ल बिसेक का रहना तो मतलब बिल्कुल सही है, जायज भी है, क्योंकि बंदे ने इंटर के साथ एकदम कत्ल मचाया है इस सीजन एंड ऑब्वियसली भाई फाइनल भी खेलने वाला है चैंपियंस लीग में। ओल्डेमर एंटन की बात करो, एंटन का ये सीजन बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि भाई ऊपर नीचे हुआ है। डॉर्टमुंड के साथ उसका सीजन उतना भी कुछ खास गया नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक था, तुम कह सकते हो। दूसरी तरफ भाई रॉबिन कॉच का भी सीजन ओवरऑल अब अगर कहोगे तो फिर भाई ठीक ठाक ही गया है। तो कहीं ना कहीं से मतलब उतना ज्यादा भरोसे देने वाले प्लेयर मतलब सेंटर बैक्स है नहीं अदर देन जोनाथन ताह। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि यार जोनाथन ताह तो स्टार्टर बनेगा ही ऑब्वियसली। उसके साथ कौन आएगा आई डोंट नो, या तो एंटन आएगा, या तो रॉबिन कॉक आएगा, या तो ऑरल बिसेक आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि यार बिसेक के साथ ये जोनाथन ताह का पेयर कहीं सही नहीं रहेगा। एनीवेज बात करते हैं भाई राइट बैक की, तो भाई ऑप्शन है ही नहीं और सिर्फ ही एक ही बंदा है, दैट इज जोशुआ किमिक एंड ही इज एनफ भाई, और कोई हमें चाहिए भी नहीं। दूसरी तरफ अगर आप बात करोगे हमारे लेफ्ट बैक की, तो फिर भाई 2 ऑप्शन है। पहला तो है भाई मैक्सिमिलियन मिचेलस्टार्ट, दूसरा है भाई डेविड रॉम। भाई देखो, दोनों ही प्लेयर को हम खिला सकते हैं, अब डिपेंड करेगा कि आप लेफ्ट विंगर किसको खिला रहे हो, उसके ऊपर भाई डिपेंड करेगा, तो फिर उस पर हम बाद में आएंगे डेफिनेटली। एनीवेज अब चलते हैं भाई हमारे मिडफील्ड सेगमेंट पे, जो ही सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट है हमारे इस टीम में। तो फिर देख लेते हैं कौन से प्लेयर सिलेक्टेड हुआ है। देयर इज करीम अदियमी, नदीम अमीरी, टॉम बिशप, सर्ज ग्नैब्री, लियोन गोरेस्का, ओके, रॉबिन गोसेंस, पस्कल ग्रॉस, फेलिक्स नमेचा, अलेक्जेंडर पेव्लोविच, लेरॉय साने, एंजेलो स्टीलर एंड फ्लोरियन विस। यार काफी मतलब मैं सरप्राइज हुआ हूँ लियोन गोरेस्का को देखकर। आई मीन सीरियसली यार, मुझे नहीं लगता है कि लियोन गोरेस्का डिजर्व कर रहा था उतना भी। मुझे पर्सनली 2 प्लेयर मिसिंग लग रहा है, दैट इज एक तो है जिमी लिवेलिंग, दूसरा है भाई क्रिस फ्यूरिक। इन दोनों को रहना चाहिए था मेरे ओपिनियन में। एनीवेज बाकी क्या अगर आप देखोगे तो फिर ठीक ठाक ही लगा है मुझे, क्योंकि डिजर्व करते हैं ऑब्वियसली स्टार्टिंग लाइनअप पे। हाँ, बहुत लोगों का सवाल ये था कि भाई जमाल मुसियाला क्यों नहीं है। ऑब्वियसली भाई जमाल मुसियाला इसीलिए नहीं है क्योंकि मुसियाला अभी फिलहाल तो इंज्योर्ड है, उसने ट्रेनिंग स्टार्ट की है एंड मे बी जो हमारा नेशंस लीग का गेम है उस टाइम तक वो मैच फिट भी हो जाएगा। लेकिन बायर्न बोर्ड ने ये रिक्वेस्ट किया है नागलस्मैन को कि भाई उसको ना बुलाया जाए, क्योंकि वो बंदा अभी इंजरी से वापस आए एंड बायर्न अभी फिलहाल क्लब वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशन ले रहा है। तो दैट इज वाई भाई मुसियाला को नहीं पिक किया गया है। दैट वाज मतलब बायर्न बोर्ड मेंबर्स का ये मतलब एक कॉशनरी डिसीजन है जिसके लिए भाई उसको नहीं चूज किया गया है।
एनीवेज भाई हम आगे बढ़ेंगे एंड देखते हैं हमारे स्ट्राइकर ऑप्शंस में निकोलस फुलक्रूग इज देयर, डेनिस उंडव एंड निक वुल्डमेट। ओ भाई साहब 2 प्लेयर मिसिंग है यार, मतलब टीम क्लिनडिस्ट को तो होना चाहिए था यार। आई वाज एक्सपेक्टिंग टीम क्लिनडिस्ट टू बी इन दिस लिस्ट। एनीवेज बुरकाट का भी मतलब होना तो बनता था, बट आई डोंट नो यार, बुरकाट का तो होना चाहिए था। मतलब बुरकाट का अगर तुम ये सीजन देखोगे तो फिर भाई 30 अपीयरेंसेस में उसका बंदे का 18 गोल है, 3 असिस्ट है, which is huge भाई, which is huge। दूसरी तरफ अगर अब निकोलस फुलक्रूग का सीजन देखोगे तो फिर भाई उसका 18 अपीयरेंस में सिर्फ 3 गोल एंड 2 असिस्ट है। तो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि यार बेटर परफॉर्मेंस तो यार मतलब जोनाथन बुरकाट का मतलब दिया है एंड बेटर सीजन भी उसका गया है। तो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत सही नहीं हुआ है। डेनिस उंडव ठीक है, निक वोल्डरमेट ठीक है, ऑब्वियसली डिजर्व करता है बंदा। इसके साथ टीम क्लिनडिस्ट एंड जोनाथन बुरकाट, ये दोनों मुझे लगता है कि यार होना चाहिए था। फुलक्रूग को मैं ड्रॉप करना पसंद करता, बट ठीक है यार। एनीवेज एक्सपीरियंस भी मतलब कभी कभी टाइम पे भाई मैटर कर जाता है, देखते हैं यार क्या होता है। तो ये जो बेसिक लाइनअप है, एक चीज मतलब हर एक सेगमेंट से अगर तुम बोलोगे कि यार कौन मिसिंग है, देखो यार गोलकीपर सेक्शन में मैं किसी को मिस नहीं कर रहा हूँ। जो डिफेंस लाइनअप है हमारा उसमें मैं थोड़ा बहुत मिस कर रहा हूँ हमारे मैथियस गिंटर को, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत ट्रस्ट दिखता है मैथियस गिंटर में। बट ठीक है यार, इट्स ओके, जो कुछ भी है अभी उन्हीं से काम चलना पड़ेगा। मिडफील्ड में भाई सब ठीक ठाक ही है, मतलब मुझे उतना कुछ प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। मुझे एक प्रॉब्लम दिख रहा है एंड दैट इज बाई जिमी ल्यूवेलिंग एंड बाई क्रिस फ्यूरी, क्योंकि भाई हमारे पास ना विंगर्स की कमी हमें दिख रही है। आई डोंट नो, एनीवेज बाद में हमें पता चलेगा जब मैच होगा। एंड उसके बाद भाई हमारे जो स्ट्राइकर है भाई, आई थिंक कि भाई टीम क्लिनडिस्ट एंड जोनाथन बुरकाट को होना चाहिए था इस टीम में। तो दैट्स द माय होल पॉइंट ऑफ व्यू। अब चलते हैं सीधे टैक्टिकल बोर्ड पे एंड देखते हैं किस तरीके का लाइनअप एंड किस तरीके का सेटअप हम कर सकते हैं। तो फिर डेफिनेटली भाई देखो, मेरा प्रेफर्ड जो पिक रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा। आई मीन देखो, बाउमैन को मैं गोलकीपर पे स्टार्ट देना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं ter Stegen को मैंने उतना टाइम मतलब गेम टाइम उसको मिला नहीं है आफ्टर इंजरी, तो कहीं ना कहीं से मैं तो पसंद नहीं करूंगा। लेकिन द इंटरेस्टिंग थिंग इज मार्क अंडर ter Stegen विल बी आवर नंबर 1 गोलकीपर एंड वो ही स्टार्ट करेगा, जितना अभी तक रिपोर्ट सुनने में आ रहा है। अब ऐसा क्यों? आई नो कि बहुत सारे फैंस एग्री नहीं करेंगे एंड डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि यार ter Stegen स्टार्ट करे। भाई देखो कि सिंपल यही है कि भाई हांसी फ्लिक ने खुद रिकमेंड किया है ter Stegen को स्टार्ट देने के लिए एंड उसने बोला है नागल्समैन को कि भाई ही इज रियली इन गुड शेप एंड वो बंदा अच्छा करेगा। सो दैट इज वाई आई थिंक कि भाई नागल्समैन हांसी फ्लिक की बात मानेगा एंड कहीं ना कहीं से बाउमैन के जगह पे ter Stegen को स्टार्ट देगा। बट मेरा प्रेफर्ड पिक तो भाई बाउमैन ही रहेगा, तो फिर मैं इधर बाउमैन ही रख रहा हूँ। तुम लोगों का प्रेफर्ड पिक कौन होगा एंड क्यों होगा? प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस। उसके बाद भाई जोनाथन ता एंड ऑरेल बिसेक विल बी माय पिक, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं से लगता है कि ये दोनों ना एक साथ नहीं खेल पाएंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, क्योंकि भाई देखो पहली बात तो है जोनाथन ता का अगर तुम देखोगे लीवरकूसन की, वो एज ए राइट सेंटर बैक खेलता है, मतलब इधर स्टार्ट करता है ऑब्वियसली। बिसेक का भी अगर आप देखोगे वो भी इंटर में भाई एज ए राइट सेंटर बैक खेलता है। दोनों का ही प्रेफर्ड फूड भाई राइट फूड है, तो कहीं ना कहीं से दोनों का ही मतलब प्रेफर्ड स्पेसेस राइट सेंटर हाफ है। तो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि यार ये दोनों एक साथ नहीं खेल सकता। अब आई डोंट नो कि भाई खेल भी सकता है, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ थिंग्स है, तो हो भी सकता है। सो मुझे लगता है यार जोनाथन ता तो डेफिनेटली स्टार्ट कर रहा है एंड उसको करना ही चाहिए, क्योंकि ही इज द ओनली गाय जिसको पे हम थोड़ा बहुत अभी ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड दूसरी तरफ यार अगर बिसेक ना खेले तो फिर भाई ओल्डरमैन एंटन बोलो या फिर रॉबिन कॉक बोलो, भाई इन दोनों में से कोई भी स्टार्ट कर सकता है। मेरा प्रेफर्ड पिक तो भाई बिसेक एंड ता ही रहेगा। राइट बैक की तो बात क्या ही करूं भाई, किमिक भाई अकेला ही काफ़ी है एंड वो ही संभाल लेगा पूरी तरीके से, इतना जिम्मेदारी तो हम दे सकते हैं, ऑब्वियसली कैप्टन को ही तो देंगे। एज ए लेफ्ट बैक भाई मैंने चूज किया है मिचेलस्टैट को। अब देखो डेविड रॉम को भी तुम खिला सकते हो, अब ये डिपेंड करेगा, क्योंकि भाई डेविड रॉम एंड मिचेलस्टैट दोनों भाई डिफरेंट प्रोफाइल के लेफ्ट बैक है। कहीं ना कहीं से मिचेलस्टैट इज मोर लाइक ये बंदा हाफ स्पेसेस में घुरता है, इन्वर्टेड रन्स मारता है, ओवरलैपिंग रन्स भी मारता है एंड बहुत ज्यादा 1-2 पास खेल के भाई अंदर की तरफ घुसने की कोशिश करता है। तो ये एक डिफरेंट प्लेयर प्रोफाइल है, प्ले स्टाइल है। दूसरी तरफ अगर आप डेविड रॉम को देखोगे तो ये बंदा अर्ली क्रॉसर है, ये बहुत बढ़िया क्रॉसेस डालता है एंड भाई अगर बॉक्स में आप ओवरलोड कर रहे हो हमारे बहुत सारे प्लेयर्स है, तो फिर भाई उस हिसाब से आप डेविड रॉम को खिला सकते हो, क्योंकि ये बंदा क्रॉसिंग में भाई बहुत स्पेशलिस्ट है एंड बहुत बढ़िया क्रॉसेस डालता है बॉक्स में। तो कहीं ना कहीं से आप मतलब डिपेंड करेगा कि कौन से प्ले स्टाइल से आप खेल रहे हो। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो भाई लिंक अप प्ले के साथ आप खेलना चाहते हो, 1-2 टचेस खेल के भाई आप गोल में अंदर घुसना चाहते हो,
देन आई थिंक मिचेस्टैट विल बी द परफेक्ट गाय। लेकिन जब ये ऑप्शन आपके पास काम नहीं कर रहा है एंड कहीं ना कहीं से आपको बॉक्स में नंबर्स पे ओवरलोड करना चाहते हो एंड भाई हेडर्स विन करना चाहते हो, आपको क्रॉसेस स्पैम करना है फ्लैंक से, देन आई थिंक डेविड रॉम को खिलाना चाहिए। तो दैट्स माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये डिपेंड कर रहा है। इधर एक और पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि भाई हमें ध्यान में रखना चाहिए, दैट इज जब भी आप मिचेस्टैट को खिला रहे हो, ये बंदा मतलब अंदर की तरफ घुसना पसंद करता है एंड भाई 1-2 टचेस लेता है एंड भाई कनेक्शन बिल्ड करके भाई मतलब बिल्डअप करता है, लिंक अप प्ले बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो हमारा लेफ्ट फ्लैंक पे जो विंगर रहेगा वो भी उसी की तरह होना चाहिए। या तो उसको पिच को वाइड खींचना पड़ेगा जब मिचेस्टैट अंदर घुस रहा है, या तो उसको इन्वर्टेड रन्स मारना पड़ेगा जब मिचेस्टैट बाहर की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि यार ग्नैब्री जब स्टार्ट करेगा फ्रॉम द लेफ्ट फ्लैंक, कहीं ना कहीं से मिचेस्टैट के साथ वो लिंक अप प्ले बढ़िया तरीके से खेल कर सकता है। तो ये पेयर बहुत ही बढ़िया होगा लेफ्ट फ्लैंक पे ग्नैब्री के साथ मिचेस्टैट का। दूसरी तरफ अगर आप डेविड रॉम को स्टार्ट दे रहे हो तो फिर मैं चाहूंगा कि यार एक डायरेक्ट विंगर को भाई इधर प्लेस किया जाए, जैसे कि मतलब आप कह सकते हो कि लेरॉय साने बोलो या फिर क्रिस फ्यूरिक बोलो, या फिर ऑब्वियसली क्रिस फ्यूरिक नहीं है, हमारे टीम में अभी नदीम अमीरी है, तो फिर उसको भी आप पिक कर सकते हो। तो ये डिपेंड करेगा, मतलब मेरा हिसाब से ये दोनों मतलब जो हमारा लेफ्ट विंगर एंड जो हमारा लेफ्ट बैक होगा ये एक दूसरे को कंप्लीमेंट करेगा। जब भी मतलब आप देखोगे भाई ग्नैब्री का डिफेंसिव वर्क रेट भी बहुत बढ़िया है, तो फिर दे हैव टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो ये लेफ्ट फ्लैंक तभी भाई अच्छे तरीके से फंक्शन करेगा, अच्छे तरीके से वर्क करेगा। इसके पहले भी हमने देखा है, यूरोज में हमने देखा है, हमने हमारे नेशंस लीग के प्रीवियस गेम्स में भी देखा है कि ये हमारे लेफ्ट फ्लैंक बहुत सालों के बाद भाई अच्छे से फंक्शन कर रहा है। तो आई थिंक कि भाई ऐसा ही कुछ होना चाहिए। एनीवेज भाई मूव टू द मिडफील्ड। भाई हमारे मिडफील्ड में भाई मैं तो स्टार्ट करना चाहूंगा स्टीलर एंड पाव्लोविच के साथ, बट आई डोंट थिंक यार जूलियन नगलसमैन पाव्लोविच को स्टार्ट देगा। मुझे कहीं ना कहीं से लगता है कि यार पास्कल ग्रोस एंड एंजिलो स्टीलर स्टार्ट कर सकता है। अब रॉबर्ट एंड्रिच को भी स्टार्ट मिल सकता है, बट रॉबर्ट एंड्रिच को इस बार एज ए डिफेंडर सिलेक्ट किया गया है, तो कहीं ना कहीं से हो सकता है कि यार उसको मिडफील्ड में ना खिलाए हम, हो सकता है। तो कहीं ना कहीं से तुम बोल सकते हो यार स्टीलर तो खेलेगा, डेफिनेटली स्टीलर खेलेगा ही एंड खिलाना ही चाहिए। उसी के साथ या तो पाव्लोविच या तो पास्कल ग्रोस खिलाना चाहिए। मेरा प्रेफर्ड है भाई पाव्लोविच एंड स्टीलर। ऑब्वियसली विट्स को भाई एज ए सीएम में खिलाना चाहूंगा, क्योंकि भाई विट्स अभी फिलहाल तो भाई मुसियाला है नहीं। अगर मुसियाला रहता तो फिर भाई डेफिनेटली मैं विट्स को उसके जगह पे भाई मुसियाला को पिकअप करता, बट इट्स ओके यार। अभी फिलहाल हमारा जो फ्रंट थ्री है वो तो स्टार्ट करना पड़ेगा भाई राइट फ्लैंक पे साने को। भाई देखो बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि यार साने को भाई राइट फ्लैंक पे नहीं देके तुम लेफ्ट फ्लैंक पे डालो, विस को राइट फ्लैंक पे डालो एंड कहीं ना कहीं से एज ए नंबर 10 अब नदीम अमीरों को खिलाओ। देखो भाई ये भी काम कर सकता है, ये भी फंक्शनल है, बट इसके पहले भी हमने देखा है नेशंस लीग का जो गेम हमने देखा था भाई नदीम अमीरी जितना मतलब इफेक्टिव भाई विंग पे था उतना ज्यादा इफेक्टिव भाई एज ए नंबर 10 नहीं था। तो मैं उस चीज को ध्यान में रखते हुए ही मैंने इस लाइनअप को सेटअप की है कि यार विस विल बी द क्रिएटिव गाय जो कि भाई एज ए नंबर 10 फ्लोट करेगा एंड इंटरचेंज करेगा अपने प्लेयर्स के साथ, ग्नैब्री के साथ, साने के साथ। एंड आई थिंक साने थोड़ा बहुत बेटर खेल लेता है इन द राइट फ्लैंक पोजीशन, तो इसीलिए मैंने साने को प्रेफर मतलब किया है राइट फ्लैंक पे। ग्नैब्री को मैंने चूज किया है फॉर द लेफ्ट फ्लैंक पोजीशन, क्योंकि और कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं फिलहाल हमारे पास। एंड भाई फुलक्रूक को अभी फिलहाल मैंने चूज किया है क्योंकि भाई टीम क्लीनलिस्ट तो है नहीं टीम पे। देखो यार अगर हमारे पास टीम क्लीनलिस्ट एंड जोनाथन बुरकार्ड होता तो फिर मैं डेफिनेटली स्टार्ट देता जोनाथन बुरकार्ड को एंड इन द सेकेंड हाफ में प्रेफर करता भाई टीम क्लीनलिस्ट को लाना। लेकिन फिलहाल तो वो दोनों में से किसी को भी सिलेक्टेड नहीं हुआ है, तो फिर अभी फिलहाल हमें चाहिए स्टार्ट हमें करना चाहिए लिंक अप प्ले से। तो फॉर दैट आई थिंक निकोलस फुलक्रूक इज द परफेक्ट गाय। जो डेनिस उंडा भी आप कह सकते हो, वो बंदा भी भाई लिंक अप प्ले बहुत बढ़िया करता है। निक ओल्डरमेट की भी बात करो वो भी बढ़िया करता है, लेकिन ओल्डरमेट अभी यंग है, तो कहीं ना कहीं से एक यंग टॉल स्ट्राइकर की जरूरत हमें तब पड़ेगी जब हमें गोल्स नहीं मिल रहा है एंड हमें ओवरलोड करने की जरूरत है, हमें एरियल्स पे भाई विन करना है, तब जाकर मुझे लगता है कि निक ओल्डरमेट विल बी द परफेक्ट गाय। तो मैं तो स्टार्ट करने वाला हूँ डेफिनेटली निकोलस फुलक्रूक से, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। एंड आफ्टर 60-70 मिनट्स में प्रेफर करूंगा निक ओल्डरमेट को। सो दैट विल बी माई प्रेफर्ड 11 फॉर दिस अपकमिंग नेशंस लीग गेम। अब बाकी तो भाई सब कुछ भगवान भरोसे, क्योंकि भाई बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मिसिंग है यार। विदाउट निको स्लॉटरबेक, विदाउट टोनी रूडिगर, विदाउट मुसियाला, आई डोंट नो कि क्या होने वाला है। एनीवेज भाई टॉम बिशप को भी सिलेक्शन मिला है एंड कहीं ना कहीं से मैं टॉम बिशप को भी देखना चाहूंगा। देखो यार मेरा प्रेफर्ड पिक तो भाई मिडफील्ड में स्टीलर और पाव्लोविच ही है, लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि यार पास्कल ग्रोस को स्टार्ट देगा कंपनी।
अब ये भी हो सकता है कि लियोन गोरेत्स्का को स्टार्ट मिले, लेकिन मैं डेफिनेटली नहीं चाहता हूँ कि यार लियोन गोरेत्स्का को स्टार्ट मिले। बंदा वो सिर्फ बेंच वार्मर एज अ बेंच वार्मर ही रहे, यही मैं चाहूंगा, यही मैं प्रेफर करूंगा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड भाई। ये जितना मुझे पता है एंड जितना मेरा नॉलेज में है मैंने तुम लोगों को बताया है। अब तुम लोग बताओ अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस। एंड कितने भी प्लेयर्स, मतलब जितने भी प्लेयर्स अभी फिलहाल है, किसको होना चाहिए था, किसको नहीं होना चाहिए था, एंड क्या है उसके रीजंस, ये भी बताना मत भूलना। एनीवेज मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस आउट।